वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस कराऊंगा, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन का। गाइस आपको पता है कि ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें एक ये फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों सिमिलर जैसे कई बार लगते हैं कि बट क्या फ़र्क होता है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में। क्वाइट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फ्रॉड होता है एक इंटेंशन किसी पर्सन को डिसीव करने की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि उसकी इंटेंशन बैड नहीं है लेकिन वो कोई फैक्ट गलत बता गया है, ठीक है जी। तो चलिए गाइस हम इसको और क्लियर करने के लिए फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस करते हैं। हालांकि ये दोनों पॉइंट मैंने अपनी वीडियो में अच्छी तरह आपको क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसलिए मैं आपको इसको सेपरेटली करवा रहा हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन का बेसिस नंबर 1 है, बेसिस फॉर डिफरेंस का इंटेंशन। फ्रॉड में इंटेंशन जो होती है टू डिसीव बाय हाइडिंग द ट्रुथ, ठीक है जी, किसी पर्सन को डिसीव करने की, धोखा देने की नीयत होती है ट्रुथ को छुपा के, ठीक है। और मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती, नो इंटेंशन टू डिसीव, कोई भी इंटेंशन नहीं होती पर्सन को डिसीव करने की, राइट गाइस। उसके बाद है नॉलेज ऑफ द ट्रुथ। सो नॉलेज ऑफ द ट्रुथ क्या है? फ्रॉड के केस में द पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव दैट द स्टेटमेंट इज अनट्रू। वो क्या बिलीव करता है कि जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू है, ठीक है। और दूसरे केस में मिस रिप्रेजेंटेशन में द पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा पॉइंट क्या है? रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द इंजर्ड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। तो फ्रॉड के केस में गाइस क्या होता है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसको कि हम इंजर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो रेपुडिएट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को और अपने क्लेम को, डैमेज को क्लेम कर सकती है, राइट हो। उसके बाद जो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन है, सो मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है गाइस, जो इंजर्ड पार्टी है वो अपने टाइटल को रेपुडिएट कर सकती है बट क्लेम को डैमेज, मतलब डैमेजेस को क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है जी। ये तीसरा पॉइंट है। एंड द फोर्थ पॉइंट मीन्स ऑफ टू डिस्कवर द ट्रूथ, की सच्चाई को पता करने का क्या तरीका है। फ्रॉड के केस में गाइस क्या होता है, द फ्रॉड यूजिंग फ्रॉडुलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट ट्रुथ कैन बी डिस्कवर्ड। जिस व्यक्ति ने इंटेंशनली फ्रॉड किया है या फ्रॉडुलेंट एक्ट किया है, वो ये कह के नहीं अपने आप को बचा सकता कि ट्रुथ को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है गाइस। बट मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में पार्टी जो जिसके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट गलत हो गई है, वो इंजर्ड पार्टी को कह सकती है कि आप ट्रुथ को डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो गाइस ये चौथा पॉइंट है। तो एक बार आप इसको समाप्त कर लीजिए, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यस, ये टॉपिक यहीं क्लियर होता है, ओके जी, डन।